इस विश्व शांति सम्मेलन में उजागर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइफ या जिंदगी जो है एक वर्ल्ड स्टेज है। आप लोगों ने एकता कपूर के बहुत सीरियल देखे होंगे। एकता कपूर आज के आधुनिक युग की बहुत बड़ी डायरेक्टर है, लेकिन उससे भी बड़ा एक डायरेक्टर है ईश्वर, जिसको कहते हैं, या गॉड, जिसकी सृष्टि की रचना अपने आप चलती है, जो कर्मों के हिसाब से फल भी देता है। इंग्लिश में GOD, गॉड, यानी कि वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर जो पालना देता है विष्णु, और महेश डिस्ट्रक्शन। आज के आधुनिक युग में गवर्नर, ऑर्गेनाइजर और डायरेक्टर। इसके साथ ही जब हम यहाँ पर आते हैं एक पर्पस, एक मिशन के साथ आते हैं, और हमारी जिंदगी की शांति या अशांति इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने रोल को किस तरीके से निभाते हैं। परिस्थितियाँ सबके साथ एक सी भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं, और उन्हीं परिस्थितियों में हर इंसान अपना अपना रोल अदा करते हुए और उसको निभाता है। आज से 5000 साल पहले जबकि महाभारत हुई थी, और उस समय भी दो फोर्सेस काम कर रही थी, कौरव और पांडव की। आज उन्हीं को कौरव आसुरी शक्ति और पांडव जो कि दैविक शक्ति को कह सकते हैं, और आज उसी आसुरी शक्ति जो है उसको टेररिज्म, आतंकवाद या तालिबान का नाम दिया जाता है। लेकिन उस शक्तियों से कैसे निपटें या कैसे शांति को प्राप्त किया जाए। आप जानते हैं कि कृष्णा जब दुर्योधन की सभा में गए, उन्होंने जब कहा कि पांडव का राज्य वापस किया जाए, और दुर्योधन ने, कृष्ण जी ने कहा कि कम से कम आप 5 गांव वापस कर दीजिए, और दुर्योधन ने कहा था कि 5 गांव क्या, मैं तो सुई की नोक के बराबर ही जगह नहीं दूंगा। तो उस युद्ध का कारण, उस अशांति का कारण क्या था? दुर्योधन का अहंकार, दुर्योधन का क्रोध, दुर्योधन का लोभ, और एक अशुभ वाणी जो कि द्रौपदी ने कहा था जिस समय दुर्योधन ने उसके महल में विजिट कर रहा था कि अंधे का बेटा अंधा। उस एक अशुभ वाणी से सारे महाभारत का शुरुआत हो गई थी कि उसके मन में उस अशांति और हिंसा का बीज पैदा हो गया था। आजकल के समय में भी हम लोग देखते हैं अपने समाज में, अपनी परिवार में, कभी देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत हिंसक होता है। ऐसी समाज में कुछ लोग काफ़ी हिंसक है, जिसकी वजह से काफ़ी अशांति हो जाती है। और महाभारत के समय में दुर्योधन का जो माइंड था वो वायलेंट माइंड हो गया। क्यों? अहंकार, लोभ और इन्हीं वजह से, विकारों की वजह से। तो ये कौरव जो है वायलेंट माइंड, इट इज ए सिंबल ऑफ एंगर, अहंकार, घृणा, और यही विकार हैं जो कि हमको अशांति और युद्ध की तरफ ललकारते हैं। श्री कृष्णा जो है सुप्रीम बीइंग, विजन, ग्रेस और डिविनिटी, यानी कि दिव्यता। और जब हमारी पवित्रता, सोल की पवित्रता कम हो जाती है, उसमें इम्प्योरिटीज मिल जाती हैं, तब हम वायलेंट कॉन्शियसनेस या हिंसक बन जाते हैं। जैसे जैसे वो पवित्रता बढ़ती जाती है, ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा या शांति के द्वारा, तब हमारी शांति का लेवल बढ़ता जाता है। अर्जुन जो है
एक हीरो है इंडिविजुअल सोल। जिस तरीके से अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं फाइट क्यों करूं, ऐसे ही आज का मानव इस कलयुग में कंफ्यूज हुआ पड़ा है। जिस समय अर्जुन बस डिमोटिवेटेड, कंफ्यूज था, उस समय कृष्णा ने उनको ज्ञान की वाणी से, विजडम ऑफ पीस से मोटिवेट किया कि तुम्हारा लक्ष्य जो है लड़ना है ताकि शांति और धर्म की स्थापना हो सके। आज इस कलयुग में हम सब लोग अपने एक अंदर की लड़ाई कर रहे हैं और हमें अपने अंदर की लड़ाई से को जीतना है। किस तरीके से हम अपने विकारों को शांत करें और हम पवित्रता के रास्ते पर चलें, जिससे कि हमारे शुभ संकल्प और शुभ कर्म बने। गीता में कहा गया है कि 5 बेसिक ट्रूथ है। जब हम इस धरती पर आते हैं, ईश्वर हमें एक रूप देता है मानव का। उस रूप के साथ एक समय या टाइम फैक्टर देता है कि आपको अपना रोल, किसी को 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी को 75 का है, किसी को 80 का है, किसी को 100 का है, और इस पर्पस के साथ इस दुनिया में भेजता है, जिसको कि हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। और इस तरीके से 5 कंपोनेंट हो गए। कृष्णा यानी कि गॉड का कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, टाइम, समय, एक्शन इन द कर्म इस दुनिया में आके करने हैं, और मटेरियल वर्ल्ड, कर्मा के साथ मटेरियल वर्ल्ड है, और इंडिविजुअल सोल। इस किस तरीके से हम अपने कर्मों को करें कि जिससे हम अपनी जिंदगी को भी सुखमय और शांतिमय बनाएं, इसके साथ दूसरों की जिंदगी को भी सुखमय और शांतिमय बनाएं। अगर हम किसी की ज़िंदगी में कांटे बोते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी कांटे ही पैदा होते हैं। अगर हम किसी को खुशी और शांति देते हैं तो दूसरे भी, हमको भी सुखी और शांति मिलेगी। इसके बाद अगर हम 20वीं सदी में चलें तो 1945 में जब एटॉमिक बम का परीक्षण हुआ, सबसे पहले अगस्त 6, 1945 में हिरोशिमा में और नागासाकी में यह परीक्षण हुआ, जिसकी तबाही से आज भी मानवता वहाँ हिली पड़ी है, और आज का समय तो उससे भी ज़्यादा भयानक हो गया है। इसके बाद जब ये सदी शुरू हुई 2001 में, तो 9 सितंबर को यूएसए में जो अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसने, दैट वाज अटैक ऑन द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके बाद 26 नवंबर 2008 में बॉम्बे पर अटैक हुआ। तो ये आज की हमारी दशा है कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है मटेरियल साइड में, और अपने स्पिरिचुअल साइड में हमारी वैल्यूज़ कितनी गिर गई हैं। आज हम लोग जो जी रहे हैं न्यूक्लियर एज, जिसको कहते हैं एज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। ये जो सशस्त्रीकरण है, न्यूक्लियर आर्मामेंट, इज अ मेजर थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। एक परमाणु बम एक शहर को खत्म कर सकता है, और कुछ परमाणु बम जो है एक कंट्री को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये परमाणु वार होती है तो पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, तो कोई किसी को कुछ बताने वाला नहीं बचेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। आज स्वामी जी ने सवेरे बताया था कि इतने परमाणु हथियार हमारे पास हैं कि हम उससे दुनिया को कई बार नष्ट कर सकते हैं।